मलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है। इसे आम भाषा में ठंड लगकर आने वाला बुखार भी कहते हैं। यह बीमारी प्लाज्मोडियम नाम के छोटे परजीवी के कारण होती है। यह इतना छोटा है कि नंगी आंख से नहीं दिखता। जब मादा एनोफिलीज मच्छर किसी संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी मच्छर के शरीर में चला जाता है। फिर वही मच्छर स्वस्थ व्यक्ति को काटे तो परजीवी खून में पहुंचकर उसे बीमार कर देता है। मलेरिया सीधे व्यक्ति से व्यक्ति नहीं फैलता, मच्छर के माध्यम से फैलता है। यह मच्छर अधिकतर शाम और रात में सक्रिय रहता है। ठहराव: मलेरिया फैलने का प्रमुख तरीका संक्रमित मादा एनोफिलीज मच्छर का काटना है। यह प्रक्रिया एक चक्र की तरह काम करती है। पहले मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है और परजीवी उसके पेट में चले जाते हैं। मच्छर के अंदर परजीवी 1-2 सप्ताह में विकसित होते हैं। फिर वे लार ग्रंथियों में जमा होकर मच्छर को संक्रमित बना देते हैं। काटते समय लार के साथ परजीवी खून में चले जाते हैं। मलेरिया हवा, पानी, छूने या साथ भोजन करने से नहीं फैलता। इसीलिए नियंत्रण कार्यक्रम मच्छरों की आबादी और काटने की घटनाएं कम करते हैं। बारिश और नमी जमा पानी को बढ़ाते हैं, जिससे मलेरिया का जोखिम बढ़ता है। ठहराव: लक्षण आमतौर पर संक्रमित मच्छर के काटने के 10-15 दिन बाद शुरू होते हैं। सबसे प्रमुख लक्षण है तेज बुखार। बुखार अक्सर ठंड लगने और कंपकंपी से शुरू होता है। ठंड का चरण लगभग 15 मिनट से 1 घंटे तक चल सकता है। इसके बाद तापमान तेजी से बढ़ता है, 104 डिग्री सेल्सियस या अधिक हो सकता है। इस दौरान बहुत तेज सिरदर्द और बदन दर्द होता है। बेचैनी और असहजता बनी रहती है। फिर पसीना आता है, तापमान घटता है और थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन बहुत थकावट और कमजोरी महसूस होती है। यह बुखार का चक्र 48 से 72 घंटे में दोहराया जा सकता है। जी मिचलाना, उल्टी, दस्त और मांसपेशियों में दर्द, भूख न लगना और लगातार कमजोरी। परजीवी लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट करते हैं, जिससे खून की कमी होती है। त्वचा पीली पड़ना, चक्कर आना और सांस फूलना हो सकता है। छोटे बच्चों में चिड़चिड़ापन, दूध न पीना और लगातार सुस्ती दिख सकती है। ठहराव: मलेरिया का पहला असर हमारे खून पर पड़ता है। जब परजीवी लिवर से निकलकर खून में आते हैं, वे लाल रक्त कोशिकाओं को निशाना बनाते हैं। वे अंदर बढ़ते हैं और अंत में कोशिका को फाड़कर बाहर निकलते हैं। इस प्रक्रिया में लाखों लाल रक्त कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप अत्यधिक कमजोरी, थकावट, चक्कर और सांस फूलना होता है। टूटे हीमोग्लोबिन को साफ करने में लिवर पर भार बढ़ता है। सूजन और पीलिया के लक्षण दिख सकते हैं। स्प्लीन को ज्यादा काम करना पड़ता है और उसका आकार बढ़ सकता है। बढ़ी हुई स्प्लीन में दर्द और दुर्लभ मामलों में फटने का खतरा। प्लाज्मोडियम फाल्सिपेरम में संक्रमित कोशिकाएं नसों में चिपककर रक्त प्रवाह रोकती हैं। दिमाग में सूजन, ऑक्सीजन की कमी, तीव्र सिरदर्द, भ्रम, दौरे और बेहोशी हो सकती है। यह मेडिकल इमरजेंसी है। ठहराव: डॉक्टर बुखार का इतिहास, कंपकंपी, चक्रीय बुखार और अन्य लक्षण पूछते हैं। हाल का यात्रा इतिहास भी महत्वपूर्ण है। संदेह होने पर खून की जांच से पुष्टि जरूरी है। ब्लड स्मीयर में खून की बूंद स्लाइड पर फैलाकर रंगी जाती है और माइक्रोस्कोप से देखी जाती है। परजीवी दिखने पर मलेरिया की पुष्टि होती है। किस्म और संख्या का भी अंदाजा मिलता है। रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट त्वरित परिणाम देता है और संसाधन सीमित जगहों में उपयोगी है। सीबीसी से हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी तथा लिवर किडनी फंक्शन टेस्ट अंगों पर असर बताने में मदद करते हैं। ये जांचें सही आकलन और उपचार योजना बनाने में सहायक हैं। ठहराव: मलेरिया का इलाज संभव है, बशर्ते समय पर शुरू हो। इलाज एंटी मलेरियल दवाओं से किया जाता है। दवा का चयन परजीवी की किस्म और बीमारी की गंभीरता पर निर्भर होता है। आर्टेमिसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपी (ACT) आम और प्रभावी है। यह परजीवी को जल्दी खत्म करती है। डॉक्टर द्वारा बताई दवाओं का पूरा कोर्स अवश्य करें। मरीज को अधिक आराम दें, शरीर कमजोर होता है। बुखार में डॉक्टर की सलाह से पैरासिटामोल दी जा सकती है। डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए पानी, जूस, सूप, नारियल पानी और ORS दें। हल्का सुपाच्य भोजन दें। तले, मसालेदार और भारी भोजन से बचें। अनार, चुकंदर और हरी पत्तेदार सब्जियां सहायक हैं। मरीज की स्थिति पर लगातार नजर रखें। घरेलू देखभाल दवाओं की सहायक है, विकल्प नहीं। ठहराव:
जैसे ही मलेरिया जैसे लक्षण दिखे तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। 101 डेगम से ऊपर बुखार और कंपी को नजरअंदाज न करें। तेज सिर दर्द, बदन दर्द और अत्यधिक थकावट भी संकेत हैं। डेंजर साइन दिखे तो एक पल भी देरी न करें। मानसिक स्थिति में बदलाव, भ्रम, बड़बड़ाना या बेहोशी, मेडिकल इमरजेंसी, दौरे पड़ना, सांस लेने में तकलीफ, तुरंत अस्पताल ले जाएं। लगातार उल्टियां या कुछ न खा पी पाना, नसों से तरल की जरूरत पड़ सकती है। छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग और कमजोर प्रतिरक्षा वाले अधिक जोखिम में हैं। ऐसे मामलों में तुरंत डॉक्टर दिखाएं। समय पर पहुंचना जान बचा सकता है। सबसे आसान तरीका है मच्छरों के काटने से बचना। मच्छर शाम और रात में ज्यादा सक्रिय होते हैं। विशेष सावधानी रखें। सोते समय मच्छरदानी का ठीक से इस्तेमाल करें। छेद न हो। दवा लेपित मच्छरदानियां मच्छरों को मारती या दूर भगाती हैं। खिड़कियों दरवाजों पर जाली लगवाएं और संध्या होते ही बंद करें। कोयल, वेपोराइजर और स्प्रे से घर के अंदर मच्छरों को नियंत्रित करें। शाम को बाहर जाएं तो पूरी बाजू की शर्ट, लंबी पैंट और हल्के रंग के कपड़े पहनें। मच्छर भगाने वाली क्रीम लोशन लगाएं। मादा एनोफिलीज साफ, रुके पानी में अंडे देती है। स्थिर पानी न रहने दें। कूलर का पानी हर हफ्ते बदलें। टंकियां, बाल्टियां और गमलों की नियमित सफाई करें। पुराने टायर, टूटे बर्तन, नारियल के खोल इकट्ठे न रखें। गड्ढे भरें, नालियां साफ रखें ताकि पानी जमा न हो। सरकारी छिड़काव कार्यक्रमों में सहयोग करें। जब टीम आए तो उन्हें काम करने दें। ठहराव, मलेरिया को हराने के लिए समाज की सामूहिक भागीदारी जरूरी है। केवल व्यक्तिगत प्रयास या सरकारी कार्यक्रम पर्याप्त नहीं, सबकी जिम्मेदारी है। एक घर की लापरवाही पूरे पड़ोस को जोखिम में डाल सकती है। जागरूकता फैलाएं। पोस्टर, नाटक, घर घर जानकारी। स्कूलों में शिक्षा से घर घर संदेश पहुंचता है। सामुदायिक सफाई से मच्छरों को रोका जा सकता है और एकता बढ़ती है। स्थानीय निकाय कचरा उठान सुधारें और कीटनाशक उपलब्ध कराएं। बीमार व्यक्ति को समय पर जांच और इलाज दिलाने में मदद करें। जब हर व्यक्ति जिम्मेदार होगा तभी मलेरिया का चक्र टूटेगा। आइए मिलकर मलेरिया मुक्त भारत का संकल्प लें।